फर्ज है, इसके बाद में सुनना तुम्हारा फर्ज है। तो तुम सुनना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, अंगीकार तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बट दिस इज अपार्ट फ्रॉम माई कैरियर में तो जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा लीस्ट भी योगदान नहीं। आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ गिफ्टेड, आई एम नॉट ए टैलेंटेड पर्सन। ये जो कुछ मिला था मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ कि कैसे हुआ। मैंने 8वीं में ये कैसे लिख ली पोइट्री, जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ औ पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्ती लेते हो, अबे इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। मैंने जब लिखी थी तो मुझे मालूम था कहाँ से वर्ड्स आ रहे हैं, और मैं इन बातों को बहुत मानता हूँ। ये संस्कार होते हैं बाकायदा। ये मतलब हमारा अगर ऐसा होता कि वी आर कमिंग फ्रॉम नथिंगनेस एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स नथिंगनेस, तो जिंदगी का पर्पस नहीं होता। कुछ ना कुछ तो पीछे होगा, कुछ ना कुछ इसके आगे भी होगा डेफिनेटली। तो मैं कहीं किसी पॉइंट पर पैदा हुआ था, मैं इस बात को मानता हूँ। तो मैं इतनी सारी चीज़ें, आर्ट का कोई भी काम मैं करता था और वो हो जाया करता था। आर्ट का कोई भी काम मैंने किया और हो गया। क्या सितार हो गया, क्या हो गया, क्या पेंटिंग हो गई, क्या स्कल्पचर हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, सब कुछ होता गया अपने आप। तो जब मैं नहीं जानता कि मैं कैसे अचीव कर रहा हूँ ये, तो मैं अपने आप को कैसे कहूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ उसका। ये को करवा रहा है और अब भी करवा रहा है। वो बाद में कर देंगे, सबसे आखिरी। सर ये आपने काफ़ी थिएटर किया, 20 साल तक थिएटर किया, उसके बाद में काफ़ी फिल्म्स में भी काफ़ी आप उस हिसाब से कई क्षेत्रों में अपने आप को उस हिसाब से साबित किया आपने। तो आपको किस चीज़ को करने में ज़्यादा मजा आया? नहीं, मुझे ये थिएटर करने में ज़्यादा मजा आया या फिल्म्स करने में? एक्टिंग देखिए मेरा सब्जेक्ट है। एक्टिंग के बारे में आई वांट टू नो अप टू द माइक्रो लेवल। मतलब मेरी सबसे एक्टिंग कहाँ से शुरू होती है, परमाणु लेवल पर, वहाँ तक मैं जानना चाहता हूँ। एक्टिंग को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मिक्स करके देख चुका हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिक्स करके देख चुका हूँ, अध्यात्म से मिक्स करके देख चुका हूँ, विपश्यना से मिक्स करके देख चुका हूँ। मतलब ये बढ़ती जा रही है, ये जो है मतलब आपके पागलपन बढ़ते जा रहा है। तो एक्टिंग के बारे में मैं हर चीज़ जानना चाहता हूँ, हर चीज़ जानना चाहता हूँ। क्या साइंस है इसकी, क्या विज्ञान है इसका, क्या आध्यात्मिक तौर पर इसका वजूद क्या है, क्या नाम रूप दर्शन कहाँ पर काम में आता है इसमें, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जर्नी है। उसमें मतलब सिनेमा और थिएटर इन्वॉल्व नहीं होता। मैं अगर सिनेमा मेरे से छीन लिया जाए या थिएटर में छीन लिया जाए या थिएटर की रिहर्सल से मुझे छीन लिया जाए, तब भी मैं एक्टिंग करूँगा अपने घर में। वो अपना ट्रिप है, वो किसी के मतलब डिस्प्ले के लिए नहीं है। तो बाकी चीज़ें हो जाती हैं, बाकी चीज़ें तो प्रोफेशन ऑक्यूपेशन है। सिनेमा से मुझे कभी लगाव नहीं रहा। मैं टू बी वेरी फ्रैंक बतलाऊँ, सिनेमा मैंने मुझे खाली पैसे दिए हैं और मैंने पैसे कमाए हैं और उससे मेरा घर चलता है, और जिस चीज़ से मेरा घर चलता है उस चीज़ को ईमानदारी से करना मेरा फर्ज बनता है, साफ सी बात है। तो सिनेमा इज माई ऑक्यूपेशन। पैशन में वहाँ छोड़कर आ गया दिल्ली में। वो थिएटर में था, उस पैसे नहीं थे, या पैसे कमा लो या ये कर लो। तो मैं कुछ ज़्यादा ही मेरा पैशन का ऑपरेट हो गया था। तो परिवार मुश्किलें झेल रहा है लेकिन बोल नहीं रहे क्योंकि इसको सुकून मिलता है थिएटर करने दो। वो करते उसके बाद फिर मैंने रियलाइज़ की जो है आई एम हस्बैंड ऑल्सो, आई एम अ फादर ऑल्सो, आई एम अ सन ऑल्सो। तो उसके बाद आई मूव्ड टू बॉम्बे एंड आई अर्न। गुलाल में जो आपके साथ अर्धनारीश्वर का किरदार था, आपको सब लोग पूछते हैं तो उसके बारे में वो हम लोग समझ नहीं पाते सर। वो कुछ नहीं, अनुराग कश्यप है वो, कुछ नहीं है, वो खाली अनुराग का दोष है उसमें। अगर दोष है तो उसी का दोष। मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, हम कर रहे थे, शूट कर रहे थे। गुलाल में एक अर्धनारीश्वर करके बंदा होता है, मेरे साथ में होता है, उसके बारे में हर बंदे को क्यूरियोसिटी है। तो उसका पहला जवाब तो ये कि अनुराग का कहना है कि यार हम पीयूष भाई हर बंदे को हर चीज़ समझाएंगे, वो चीज़ ऐसी भी हो सकती है, अपने आप ही समझो। तो हम साफ होता है ये कहना है उसका कि अच्छा। उसके बाद उसके पीछे जो थोड़ा बहुत लॉजिक जो मैंने देखा, एक दिन का शूट कर रहे थे हम लोग, तो बहुत शूट 4-5 दिन का हो चुका था। तो वहाँ एकदम मैंने देखा कि बंदा, वो जब अजय मौर्य जिसका नाम है, वो बैठा हुआ है सुबह और वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी उसको पेंट कर रही। तो मैंने कहा तू कैसे आगे कर लगा? मैं आगे, मैं काम कर रहा हूँ उसमें। मैंने कहा किसमें काम कर रहा है? गुलाल में। मैंने गुलाल मेरी पूरी पड़ी हुई है, तू कैसे काम कर रहा है? मैं पास में जानता हूँ। मैंने लगा नहीं मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हो गया होगा, कहीं काम कर रहा होगा। उसके बाद मालूम पड़ा कि वो मेरे साथ आ गया। तो मैंने इससे कहा, अनुराग से, मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई? मैंने कहा एक्टिंग कर रहा है। तो मैंने कहा क्या करके यार, एक्टिंग तो कर रहा है लेकिन कौन सा रोल कर रहा है? मैं भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम एक्चुअली है इस तरह का दिमाग उसका। तो मैंने कहा चलो हो गया होगा। तो मैं करना शुरू कर दिया, तो उसको उछलना कूदना शुरू कर दिया साथ में। मैंने कहा कर क्या, मैं क्या करूँ उसका? आपके पास साथ रहेगा बस, रहेगा तो लेकिन करूँगा क्या इसका? मतलब मैं मुझे बताता मतलब वो तो दे नहीं पूछा, ये मुझे भी नहीं मालूम एक्चुअली क्या करेगा। तो रहा मेरे पास में, वो खूब उछला कूदा
फिर एक दिन अचानक लोग कहने लगा कि यार भाई मैं एक्चुअली ना आपको मारना चाहता हूँ पिक्चर में। तो मार दे, गोली की जरूरत है, फट होया। कहला नहीं, लेकिन मैं आपको जिंदा भी रखना चाहता हूँ। मैंने करना क्या चाहता है, चाह क्या रहा है एक्चुअली? नहीं, मैं आपको आप ऑडियंस के दिमाग में लगे कि ये बंदा मर गया और फिर भी जिंदा रहे। जैसे किंग लियर है, किंग लियर में अगर फूल को मार दो, आप फूल को मार दो तो किंग लियर जिंदा रहता है लगता है, लेकिन किंग लियर अंदर से मर गया। तो ये जो है आपकी एक तरह से आपका प्रतिरूप है, मैं इसको मार दूंगा, उससे लगेगा लोगों को कि आप जिंदा हो और फिर भी मर गए। तो मैंने कहा मार दे, वो मर गया, ख़त्म भी हो गई पिक्चर। 13 मार्च 1999 को 2009 को हुई थी पिक्चर रिलीज। आज तक मेरे को समझ नहीं आया कि वो बंदा वहाँ पर क्या कर रहा है। और खास बात ये है कि उसको वो इतना गर्व से बोलता है कि हाँ मुझे भी समझ नहीं आया। बहुत ही गरूर से बोलता है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं आगे कभी समझ आएगा तो इस तरह का बंदा है। तो ये था। आपको समझ में आया? नहीं, हाँ, आप अच्छा पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई उसको समझें कैसे, उसको वही वाला तो जैसे आपने हाँ, वो सबसे फिट मतलब बॉक्स ऑफिस में फेल थी गुलाब, लेकिन वो कैंपस में सबसे अधिक देखी हुई पिक्चर, मतलब मोस्ट सीन फिल्म ऑन नेट, वो जो है इस तरह की अजीब सी फिल्म। और मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है, आपका इस पास्ट लाइफ से प्रेजेंट लाइफ में जो अभी आए गुजरे हैं, आपका मार्गदर्शक कौन रहा है? कोई नहीं सर, मतलब आपके अगर है तो कोई हाई पावर है। जैसे आपको ये जो चेंजेस आए हैं, जो चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं पास्ट से प्रेजेंट में अभी जो, तो ये कैसे आए हैं? ये सब कोई लाइट आती है, ये मैं कुछ बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई नहीं बतलाता, ये कहीं कोई लाइट आती है जिस जमाने होती है। कोई होता है जिंदगी में आता है जो राह दिखा देता है, ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत लोग ऐसे होते हैं। ऐसे कुछ रिकवर्ड अल्कोहलिक्स थे, कुछ रिकवर्ड अल्कोहलिक्स थे, उन्होंने बताया कि हम कैसे रिकवर हुए। होगा जिससे इंस्पिरेशन आपको मिला होगा। उन्होंने कहा कि हम कैसे रिकवर हुए, लेकिन इसमें बहुत दम लगेगा, इसमें इतना ट्रूथफुल होना पड़ेगा अपने आप के लिए, हम कैसे रिकवर हुए। तो हम तुम्हें बताते हैं अगर तुम कर सको तो, लेकिन बहुत उसमें इतना मन चेंज आता है, वो 6-7 महीने का प्रोग्राम होता है। पहले तो लिखो पूरा का पूरा, गंदगी से लिखो, मतलब जो करके आए वो बहुत उत्तरपने से लिखो, और आप बताओ मत किसी को।